तस्माद् गवां ब्राह्मणानामेन्द्रश्चारभ्यतां मखा य इन्द्रयाज्ञ संभारास्तैरयं साध्यतां मखा। श्री कृष्ण कह रहे हैं गायों की पूजा करो। तस्माद् गवां ब्राह्मणानाम, ब्राह्मणों की पूजा करो। गोवर्धन पूजा का मतलब है गायों की पूजा करना। देखो गो शब्द के अनेक अर्थ हैं। गो अर्थात गाय, गो अर्थात इंद्रिय, गो अर्थात ज्ञान, गो अर्थात उपनिषद। तो गाय गो शब्द के देवलिया जी बहुत सारे अर्थ हैं। अब जिस अर्थ को आप यहां ग्रहण करेंगे उसी के संवर्धन की पूजा गोवर्धन पूजा है। मान लो हम ले गो शब्द का अर्थ यहां ज्ञान लें तो अपने ज्ञान के वर्धन की पूजा ही गोवर्धन पूजा है। यदि गो शब्द का अर्थ इंद्रिय लेते हैं तो अपनी इंद्रियों के संवर्धन की पूजा गोवर्धन पूजा है। ये इंद्रियों का संवर्धन क्या है? इंद्रियों के संवर्धन का मतलब है कि हमारी इंद्रियां भोगों से हट करके भगवान में लग जाएं। देखो भोगों में लगने से इंद्रियों का नाश होता है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। जब हमारी आंखें ज्यादा फिल्म देखेंगी, ज्यादा स्क्रीन देखेंगे तो क्या होगा? ज्यादा टीवी देखें, मोबाइल देखें तो आंखों का क्या होगा? अच्छी होंगी कि खराब होंगी? खराब हो जाएंगी। बहुत ज्यादा आप गाना सुनेंगे, कान खराब होने लगेंगे। तो हमारी जो इंद्रियां हैं यह भोग भोगने से इनका संवरण नहीं होता है, बल्कि भोग भोगने से एक इंद्रियां जो है कमजोर हो जाती हैं। तो इंद्रियों का वर्धन कैसे होगा? बोले इंद्रियों का वर्धन होगा भगवान में लगाने से। हमारी आंख श्री कृष्ण को देखना चाहे, हमारे कान कन्हैया की चर्चा सुने, हमारी नासिका भगवान को लगे हुए भोग का सुगंध ले, भगवान को चढ़ी हुई तुलसी पुष्प आदि की सुगंध ले, तो हमारी नासिका सफल हो जाए। ऐसा नियम है कि हम जो भगवान की पूजा करके पुष्प चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, तुलसी चढ़ाते हैं, तो सायंकाल में भगवान के शयन के पूर्व जब वो पत्र पुष्प उतारे जाते हैं तो उनको एक पात्र में रख लेना चाहिए। आप लोग ध्यान रखना इस बात का। आप जो भी दिन में ठाकुर जी को पुष्प चढ़ाते हैं, तुलसी चढ़ाते हैं, शाम को उतारी तो उतारने के बाद उसको एक पात्र में रख करके और उसकी सुगंध लेना चाहिए। उन पुष्पों की सुगंध लेने से क्या होगा? बोले हमारे अंदर की सूक्ष्म वासना जो है वो भगवान को चढ़े हुए तुलसी पुष्प आदि की सुगंध से समाप्त हो जाती है। वासना का नष्ट होता है, नाश होता है। इसलिए खूब भगवान को अर्पित की हुई तुलसी आदि की सुगंध लेना चाहिए। भगवान की सेवा में हमारी इंद्रियां समर्पित हो जाएं तो हमारी इंद्रियां सफल हो जाएं। इसलिए खूब अपने मन को, अपनी इंद्रियों को भगवान के श्री चरणों में लगाएं। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो, अम्बरीश जी, सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरिर्मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सतकथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शनेत्रसौ तदभृत्यगात स्पर्शरे संग संगम घ्राणं च तदपाद सरोज सौभगे श्रीमत्तुलस्यारसनां तदर्पिते। हमारी आंखें क्या करें? भगवान का दर्शन करें। मुकुंद लिंगालय दर्शनेत्रसौ, हमारे हाथ भगवान की सेवा करें, संतों की सेवा करें, गैया मैया की सेवा करें, साधुओं की सेवा करें, तो हमारे हाथों की सफलता है। हमारे कान भगवान की कथा सुने, भगवान का कीर्तन सुने, तो कानों की सफलता है। नेत्रों से भगवान का दर्शन, संत का दर्शन हो तो नेत्रों की सफलता है। पैरों से भगवान के तीर्थों का दर्शन हो, भगवान के तीर्थों का भ्रमण हो, भगवान की परिक्रमा हो, गोवर्धन की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा, कामदगिरी की परिक्रमा, तो हमारे पैर जो है वो सार्थक हो जाएं तीर्थ की यात्रा करने से।
तो इंद्रियों का संवर्धन क्या है? बोले इंद्रियों का संवर्धन है भगवान की सेवा में लगा देना। आगे महारास की कथा है। और गोपी शब्द का क्या अर्थ है? महारास में गोपियां हैं। गोपी शब्द का अर्थ है गोवी ही इंद्रिय ही भक्ति रसम पिबती इति गोपी, जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से श्री कृष्ण रस का पान करे। आंख से भगवान को ही देखना चाहे, कान से केवल भगवत चरित्र सुनना चाहे, हाथ भगवान की सेवा करना चाहे, जिसका सब कुछ भगवान के लिए अर्पित है, बोले वही वास्तव में गोपी है। तो गोपी शब्द का अर्थ है गोवी ही इंद्रिय ही भक्ति रसम पिबती, श्री कृष्ण रूपी रस, कृष्ण भक्ति का हर इंद्रिय से पान करना, वो गोपी भाव है। और वही गोवर्धन की पूजा है, इंद्रियों का वर्धन करके अपनी इंद्रियों को भगवान में लगा देना। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं?